बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस चीज़ का डर था एग्जैक्टली इसराइल की जानिब से वही आ रहा है। देखिए, आपको पता है वो बहुत सारी अहादीस में बड़ा क्लियरली मफहूम है कि जो आखिरी जंग होगी वो इतनी खतरनाक होगी कि अगर एक बाप के 100 बेटे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। ये इतनी खूनखार जंग होने वाली है। अब हम जब अहादीस पढ़ते थे उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी किस तरह की जंग हो सकती है आज से 40-50 साल पहले। लेकिन अब सूरत हाल है कि चीज़ें बड़ी क्लियर होगी। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये बंदा बड़ा स्मार्ट है। इसका नाम है यायर कैट्स। ये हेड है इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उसके एम्प्लॉयज यूनियन का, इसको हेड बनाया हुआ है। अब जानते हैं इसको लॉन्च करके क्या पैगाम दिया इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट ने? बहुत खतरनाक। ये कहता है कि अगर इसराइल के वजूद को खतरा हुआ, अगर इसराइल के वजूद को खतरा हुआ तो हम डूम्सडे हथियार चला देंगे। अब ये डूम्सडे हथियार क्या है? बिल्कुल सादा अल्फाज में समझ ले, उसने कह दिया अगर इसराइल के वजूद को थोड़ा सा भी खतरा हमें लगा तो हम एटमी हमला कर देंगे। अब वो एटमी हमला कौन सा करेंगे? देखिए, इसराइल के पास इस वक्त बहुत सारी रेंज है। कहता क्या है जरा सुनिए। इसराइल के पास है बहुत सारी रेंज। वो जेरिको मिसाइल मार देंगे। अब देखिए, लेबनान पर मारने के लिए उनको जेरिको मिसाइल की जरूरत नहीं है। जेरिको मिसाइल की जो रेंज है वो असल में उसने सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाना है और जाकर मार देना है। यानी उसकी तकरीबन 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज है। ये ऑफिशियली तो तकरीबन 6500 तक बताते हैं, इससे भी ज्यादा रेंज है। उन्होंने वो मिसाइल बनाया जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसराइल का प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल जो जंग लड़ रहा है, फौजी सलाहियत उसकी नहीं है। उसकी हमेशा से सलाहियत थी एयर। अब एयर कैपेबिलिटीज का मामला ये है कि वो कहते हैं कि 2000 साल हमने मेहनत इसलिए नहीं की कि हम यहाँ पर आएंगे और लेबनान हमें तबाह कर देगा। अब असल में आप अगर इस खौफ और इस चीज़ को समझ जाए तो हम बड़ी खतरनाक सिचुएशन में जा रहे हैं। देखिए, लेबनान के पास इस वक्त उन्होंने कहा जी 5 लाख मिसाइल हैं जो उन्होंने मारने हैं, और इस सारी सूरत हाल में ईरान के पास भी है सब कुछ। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर ये जंग होती है तो इसराइल के आर्मी चीफ ने क्या कहा नेतन्याहू को? उसने कहा जी अगर ये जंग होती है, जो रिपोर्ट आई है, रेलवेज तबाह, हमारे हाईवेज तबाह, बिजली तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पावर ग्रिड स्टेशन तबाह, हमारी फ्लाइट्स खत्म, एयरपोर्ट्स तबाह, तमाम चीज़ें तबाह। उन्होंने कहा ये लेबनान के साथ जंग में होगा, उनकी भी उन्होंने कहा तबाही होगी, लेकिन हमारी ये सब कुछ तबाही है। और इस सारी सूरत हाल में नेवी का हेडक्वार्टर भी तबाह, हाइफा पोर्ट तबाह, हमारे डिमोना के ऊपर हिट करेंगे, ये तमाम चीज़ें तबाह। अब आप ये सोचें इसका क्या मतलब है। आप जब इतनी तबाही करते हैं तो लेबनान के पास इस वक्त फोर्सेज हैं, ईरान की भी, उनके पास यमन के हौसी हैं, तमाम है, वो इधर घुसा देंगे। अब ये करेंगे क्या? वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बंद गली में दाखिल करने जा रहे हैं, हमें खतरा हुआ तो हम मार देंगे डूम्सडे मिसाइल। डूम्सडे मिसाइल का मतलब क्या है? ऐसा मिसाइल जो कयामत बर्पा कर दे। कयामत का क्या मतलब है? कि पूरी दुनिया में तबाही हो जाएगी, बस वो बर्पा कर दे। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर ये लोग इस वक्त मामला खराब करने को तैयार हैं। यानी देखिए, अगर आपको या हमें थोड़ा सा भी शक है कि ये काम नहीं कर सकते तो अपनी गलत फहमियां दूर कर ले, ये कर लेंगे। वो ये समझ रहे हैं अब ये लेबनान की जो जंग है ये बड़ी खतरनाक होने वाली है। देखिए, कुछ तो ऐसा था ना कि अचानक से 24 घंटे पहले अरब लीग ने सारी इनको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने हमला करना। प्रॉब्लम ये है कि जो जंग अब होने वाली है इसमें पलड़ा इसराइल का भारी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने जाकर सिविलियन आबादी पर हमला करना, बड़े सख्त स्ट्राइक करना है। यानी वो प्लान बनाकर तो बैठे हैं ना कि 150-200 स्ट्राइक करना है, 100 से 200 के दरमियान उन्होंने एक रात में स्ट्राइक करना है। तो अब यहाँ पर जब वो हमला करेंगे तो इस सूरत हाल में उन्होंने जवाबी हमला करना। तो जब उनको लगेगा कि यार अब तो गेम हमारे हाथ से निकल गई है, तो वो कह रहे हैं हम एटमी हमला कर देंगे, डूम्सडे, फिर वो क़यामत बर्पा करने वाला। अब आप ये सोचें, इतना बड़ा बयान उन्होंने एक ऐसे शख्स से दिलवाया है जो ऑफिशियल है इसराइल का। और फिर इस सूरत हाल में मजीद यहां से आप आगे जब जाते हैं तो लिबनान के ऊपर उन्होंने खाली हमला नहीं करना, वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि हम ईरान पर क्यों ना करते। और हम उससे भी बढ़कर
अगर कभी किसी को ये शक हुआ कि यार पाकिस्तान हमारी तरफ आ जाए, तो हम पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, हम लेबनान को भी कर सकते हैं, हम किसी को भी कर सकते हैं। अगर हमने लेबनान पर हमला कर दिया और ईरान पर हमला कर दिया, तो हम दुनिया को ये बता देंगे कि फिर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उस पर भी हमला कर देंगे। अगर कोई ये समझता कि ये काम नहीं हो सकता, तो ज़रा वो तारीख और लम्हात उठा ले जब अमेरिका ने एटमी हमला किया था। ये बड़ा ख़तरनाक उन्होंने बयान दिलवाया है अपने बंदे से, ऑफिशियल बंदे से, और उसको फैला दिया है। और फैलाने के बाद जानते हैं उसने क्या कहा है? उन्होंने, देखिए सिचुएशन को आप ज़रा समझिए क्या है इसराइल की। आप अगर इसकी बैकग्राउंड समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने जो बयान दिया है वो न्यूक्लियर चीफ से लेकर एयर चीफ से लेकर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर ये बयान नहीं आ सकता था, और ना ही नेतन्याहू की मर्जी के बगैर आ सकता था। देखिए, एक कौम है जो 2000 साल से मेहनत करके, साजिशें करके, बर्बादी करके, अच्छा बुरा करके, सब कुछ करके यहाँ तक पहुंची है। उसने अपना एक मुल्क बनाया है, किसी के मुल्क को कब्जा करके, फलाना करके, उस मकसद के लिए उसने पहली जंग अजीम करवाई, दूसरी करवाई, तीसरी करवाने जा रहे। आप बताइए, जिन्होंने 2000 साल से, यानी लगातार, आप छोड़े इस बात को वो कैसे साजिशों से करते, उनकी मेहनत है ना। वो कहते हैं हमने मेहनत किया 2000 साल से, 2000 साल से वो करते करते यहां पर पहुंचे हैं। अब आप और हम देख रहे हैं जंग का सिनेरियो ये बन रहा है। आयरन डोम उनका फेल हो चुका है, मिसाइल वहां पर लग रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे। कल एक ड्रोन आकर हमला किया, वो नहीं रोक पा रहे। उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ाई जा रही हैं, छोटे छोटे ड्रोन आकर उनको तबाह कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? अब उनके पास क्या है? अमेरिका उनको कह रहा है कि भाई ये जंग हुई तो आपको हम बचा नहीं सकते, आप तबाही का शिकार होंगे। और उसके बाद अमेरिका उसको कहता है हमने इस जंग में आना नहीं है। बाकी सूरत हाल ये है कि उसके जो लोग हैं वो लाखों की तादाद में छोड़ जाएंगे इजराइल, और वो शायद पलट कर वापस भी ना आएंगे कि अगर ये जंग छिड़ गई। रेलवेज उनके तबाह होंगे, तमाम चीज़ें तबाह है उनकी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, हाईवेज तबाह हो जाएंगे, तमाम चीज़ें। आप बताइए, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो वो जो फौजें हैं वो सारी क्या इजराइल में दाखिल नहीं होंगी? जब लोग नहीं होंगे और फौज उनकी लड़ने को तैयार नहीं है, यानी आर्मी चीफ की लड़ाई हो रही है और फौज लड़ने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में इसका निचोड़ निकाल कर बता दें कि जब ऐसी सूरत हाल होगी, आपने अगले बंदे को कॉर्नर कर दिया, अगले बंदे को भी कॉर्नर कर दिया, अगले मुल्क को कॉर्नर कर दिया। अब वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि ठीक है यार, मार दो इन पर। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सफा हसी से आप मिटाने की कोशिश करेंगे तब हम ये काम करेंगे। उस बंदे ने कहा है कि अगर हमारा वजूद को खतरा लाहक होते हुए हमें नजर आ रहा है, हमारे वजूद को खतरा लाहक हुआ, ऐसा नहीं कि हमारा वजूद खत्म हो गया, अगर हमें लगा कि हमारे वजूद को खतरा है, इसराइल को अब नुकसान हो रहा है, तब हम चला देंगे। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में होना क्या चाहिए? ईरान ने फिर ये जो बात कही थी, क्या वो गलत कही थी? देखिए, दुनिया में बच्चे बच्चे को पता कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है। तो आप बताइए कि दुनिया में उनके पास है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी ने कुछ नहीं किया। 57 इस्लामिक मुल्कों ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? हम पर पाबंदियां, हमारी बातचीत होती थी तो हमने दुनिया को क्यों नहीं कहा जाकर? आज नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी है, ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं, सारी दुनिया पर। इसराइल ने डिक्लेयर नहीं किया। तो आप इस सारी सूरत हाल में क्या किसी को पता नहीं है? पाकिस्तान और बाकी सब के बारे में तो रिपोर्ट आया होती है, इनके बारे में क्यों नहीं होती? क्योंकि वो दुनिया के अंदर उनका पावा ही इतना बड़ा है, वो ताकतवर ही इतने ज्यादा है। अब ये करेंगे क्या कि वो ये कह रहे हैं, देखिए जो यहां तक पहुंचे हैं वो इतनी आसानी से अपने आप को जाने देंगे? उन्होंने जिंदगी में सबसे पहला काम यही किया था कि अपने आप को एटमी ताकत बनाया था। एटमी ताकत बनाने का मकसद यही था कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, जिस दिन कोई हमारे खिलाफ आएगा तो हम मार देंगे। अब आप सारे सिनेरियो को देखें, ईरान की ताकत आप देखें, अमेरिका उनको कह रहे 6 फ्रंट्स खुलेंगे, यमन के हौसी उनको मार रहे हैं, आपने उनको कॉर्नर कर दिया है। होना ये चाहिए था कि सबसे पहले उनके एटमी हथियार तल्फ करते, फिर आप ये काम करते। क्यों? आप एक दफा उनके एटमी हथियारों को ले लेते तो फिर ये, चाहे आप जो मर्जी कहते, फिर ये जितनी मर्जी तबाही करते, एंड के ऊपर इन्होंने तबाह होना था। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमें, देखिए इसराइल को जरूरत क्या है ये बयान देने की? आप जंग कर रहे हैं जब किसी से, तो आपको लगता है कि यार हमारे पास हाइपरसोनिक हो सकता है, या हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, हमारे पास F-35 है, जेट से हमारे, हम बमबारी कर दें, हम फलाना कर दें, हमारे पास हर तरह के मिसाइल है, हथियार हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि हमें वजूद को खतरा हुआ तो हम मार देंगे। इसका मतलब है कि वो तैयार बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अब हमारे वजूद को खतरा होगा, और वो होने जा रहा है।
ये बात आप समझ रहे कि वो होने जा रहा है, उनके वजूद को खतरा। देखिए, ये पिछले काफी अरसे से ईरान ने जब हमला किया था तो उन्होंने कॉर्नर कर दिया उनको। आप सोचे ईरान पर हमला हुआ है और ईरान ने इतनी दूर हमला कर दिया है, तो हिजबुल्लाह के पास अगर वही हाइपरसोनिक मिसाइल होगा तो क्या होगा? बेहतर काम क्या है? आप इस जंग में कूदे। सबसे पहले उनके एडमी हथियार तल्फ करने चाहिए थे, ताकि वो ये यानी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी या फर्स्ट स्ट्राइक की उनके पास होती ही ना। अब सारा सिनेरियो ये है कि वो कहते हैं कि हम, देखिए इसमें एक और भी सूरत हाल है बड़ी खतरनाक। पॉसिबिलिटी है कि वो जेरिको मिसाइल को ईरान पर मार दे। आप ये बात बताइए कि अगर ईरान पर एटमी हमला होगा तो क्या उसके असरात रेडिएशन के पाकिस्तान तक नहीं आनी? क्या पूरा रीजन उससे तबाहकुन शिकार नहीं होगा? आप इस सारी सूरत हाल में एक और बात बताइए कि अगर वहां पर हमला हो जाता वो लिबनान पर छोटे साइज में, अब जेरिको जो है 3 वो तो वो वहां तक मारते हैं, लेकिन छोटे लेवल के जो हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर वारहेड लगाकर लिबनान को नहीं मारेंगे। आप सोचिए, इसराइल ने भी हालिया क्या बयान दिया, उनके एक मिनिस्टर ने, उसने कह दी अमेरिका को कहा, नेतन्याहू ने भी ये बात की, कहते हैं अमेरिका को कि आप हमें हथियार दें। अमेरिका ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। तो आगे से कहते हैं ठीक है, फिर हम 48 घंटे में जंग खत्म कर देंगे। उसका क्या मतलब था? उसने कहा फिर ठीक है, हम वो वाले हथियार चला लेंगे जो हमने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिका को वो धमकी दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमने इतना एटमी हथियार अपने रखे हुए ये हमने चलाने हैं। सो सिनेरियो यहाँ पर ये आप समझ लें अच्छी तरह, हालात क्या बता रहे हैं। ये लोग पूरी तरह ये जंग लड़ने को तैयार हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनकी फौज नहीं लड़ पा रही, एयरफोर्स इनकी नाकाम होगी। अब आप सोचे ना, आज ईरान ने कहा है यानी कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान ने इस वक्त अपना एयर डिफेंस सिस्टम लेबनान पहुंचा दिया है। यानी ये जेट्स भी तबाह कर सकते हैं अब लेबनान और ये तमाम चीजें। बस प्रॉब्लम एक ही है, देखिए फौज इनकी लड़ नहीं सकती, वो आप सबने देख लिया है कि जिस तरह ये करते हैं। ये क्या आपकी लड़ाई है कि आपने हत्थों को ऊपर से मारते, बिल्डिंग्स तबाह करते, जब मैदान में आपका मुकाबला होता तो आप हारते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है वो इनके एटमी हथियार है। अब वो तैयार है। आप और हम इस बात को अगर समझना चाहते हैं इनको, तो इनकी तारीख उठाकर देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर को देखें, उससे पहले देखें, बाद में देखें। आप उठाएंगे तारीख तो आपको पता चलेगी क्या कुछ कर सकते हैं, कर देंगे। और किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इस वक्त उनको वाकई लग रहा है कि उनका वजूद खतरे में है। देखिए आज इनके आर्मी चीफ और हुकूमत और मिनिस्टरों के दरमियान क्या लड़ाई हुई। उन्होंने 55 कैदी रिहा कर दिए, जिसमें शिफा हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी था। उसका क्या मतलब है? लड़ाई हो गई, साथ ही मिनिस्टर से नेतन्याहू ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को फारिग करें। उस चीफ को बैक है आर्मी चीफ की। अब फौज में लड़ाई हो रही है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। जब ये सारे का सारा मामला होगा, आपस की लड़ाइयाँ उनकी उरूज पर चल रही हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि हमने लड़ाई को कैसे लड़ना है, क्या करना है। बार बार आप देखिए इस वक्त एक ही बात है। देखिए अगर ये वाकई लड़ लें, आप छोड़ें बाकी ममालिक को, आप यकीन कीजिए कि अगर OIC सिर्फ इतना कह दे कि इसराइल को हम ये डेडलाइन दे रहे हैं 1 हफ्ते की, आप ये जंग बंद कर दे, नहीं तो हम आ रहे हैं, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे जंग ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त सबको समझ आ रही है कि एक चीज़ हमने देख ली है, कौमें हथियारों से नहीं बनती, या किसी मुल्क के अंदर क्या किसी के पास एयरफोर्स है, किसी के पास क्या फौज है, मिसाइल की रेंज क्या है। आपके पास जिगरा नहीं है ना हमला करने का या बचाने का, आप कर नहीं सकते। यमन की मिसाल आप देख लें, 2 वक्त की रोटी इनके पास नसीब में नहीं है। इस वक्त दुनिया में इन पर पाबंदियां, कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया है इजराइल पर। आप 1000 दफा कह लें कि ये ईरान ने दिया, आप भी ले, हम भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकता है। मसला सिर्फ ये है, अमेरिका को सारी दुनिया के सामने उन्होंने जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने कहा था कि हम रेड सी को इनके खून से सुर्ख कर देंगे, किया अगलों ने। अब आप सोचिए आज हालत क्या है। आज इजराइल में एक रिपोर्ट आई और कहा गया कि अब यमन के जो हुसी हैं ऑपरेशन को वो अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब वो अगला लेवल क्या है? मेडिटेरेनियन सी में। वो कहते हैं कि अब वो आखिरी समंदरों तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? हाइफा तक आ रहे हैं, तो वो नहीं छोड़ेंगे इनको। अब इसराइल की हाइफा पोर्ट निशाने पर,
समंदर निशाने पर, वो सारी सूरत हाल को समझते हैं कि हम एटमी हमला कर देंगे तो फिर क्या होगा, हम एक मुल्क को तबाह करेंगे, बाकियों को सीधा कर लेंगे। ये इस वक्त उनकी प्लानिंग है और इस वक्त उनका ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा है। हालात ये बता रहे हैं अगले कुछ अरसे के अंदर कि दुनिया में हम कोई तबाही देख सकते हैं। अगर हमें या किसी को ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप यकीन कीजिए आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं। सब हो सकता है सारा कुछ हो भी जाए। दुनिया में इस वक्त कोई भी मामला इस वक्त हम देख रहे हैं जिसमें लगता है कि कल पता नहीं क्या होगा। आप उस दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में आप ये नहीं बता सकते कि आप सुबह उठेंगे तो क्या होगा। उसमें वो आपको कह रहे हैं कि जी हमने जेरिको मिसाइल मार देना है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाएगा, वो फलाना कर लेगा, ये कर लेगा। और साथ उन्होंने पैगाम ये भी दे दिया है कि हमें अपना ख़तरा महसूस हो रहा है। आपने हमें बंदगली में, जिस तरह उन्होंने मिसाल किया है कि आप इस वक्त हमारी फ़ौज को और हम सबको जिस तरह एक बिल्ली होती है, आप अगर उसको किसी कमरे में बंद कर देंगे और कोई रास्ता नहीं होगा तो आप पर ही हमला कर लेगी। ये उनकी मिसाल है कि वो कहते हैं कि हम ये काम करेंगे और हर सूरत करेंगे। अपने आप को तैयार रखिए और ख़ास तौर पर उस आखिरी जंग के लिए तैयार रहे जिसमें ये बात तमाम चीज़ों ने कही है, यानी तमाम मज़ाहिब ये बात कहते हैं कि जो जंग होगी, जो बच जाएंगे उस जंग के अंदर, जो उस जंग में बच जाएंगे वो फरियाद करेंगे हम बचे क्यों। अब बताइए कि आज गजा में एक शख्स है, उसके ख़ानदान के 21 लोग मारे गए, वो अकेला बचा है, उससे क्या जीना है। वो सोचता होगा यार मैं क्यों बचा हूँ, मैं भी ना बचता। ये सिनेरियो जो है वो हम इस तरफ बढ़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।